रघुनंदन मेघश्यामा श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम भक्त परिपोषक सार्वभौम श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। सर्वेश्वरं सर्वनृपालवध्यं सिंहासने भूपतिर्विराजं कोदण्डहस्तं करुणैकसिन्धुं रणरंग भीमा साकेत राम आदर्शमूर्ति हे सार्वभौम राजीवलोचन हे मेघश्यामा भूपतिर्विराजनं कोदण्डहस्तं करुणैकसिन्धुं रामं भजे मंगलदं दयालुं। ओम नमो वेंकटेशाय। हम सभी देख रहे हैं सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान श्री कोदंडराम स्वामी के इस ब्रह्मोत्सव को, जो कि अद्भुत तरीके से आरती हो रही है और दैदीप्यमान वो फूलों से अलंकृत होकर के बहुत ही दैदीप्यमान होकर के इस तिरुपति की वीथियों में, तिरुपति की गलियों में भ्रमण करने के लिए अभी जा रहे हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी आज श्री कोदंडराम स्वामी जी के दर्शन सुलभता से पा रहे हैं। बहुत ही विनम्रता से हम दर्शन कर रहे हैं, जो कि अपने साथ में अश्व, गज, नाना प्रकार के ढपढोल मजीरा बजाते हुए श्री कोदंडराम स्वामी जी को सर्वभूपाल वाहन पर बैठा करके लेके जाया जा रहा है, जो कि ब्रह्मोत्सव के चौथे दिवस की रात को सर्वभूपाल वाहन पर श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री कोदंडराम स्वामी यहाँ पर यात्रा के लिए निकलते हैं। ये एक स्वर्ण मंडप है, देख रहे हैं किस प्रकार से चमक रहे हैं ये, और रात्रि के समय बहुत ही अद्भुत प्रकार से दैदीप्यमान होते हुए अभी आ रहे हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोम्भुनाथ पवमान धनाधिनाथा बंधाजलि प्रविलसन्निज शीर्ष देशाः श्री वेंकटचलपते तव सुप्रभातम। किस प्रकार से श्री कोदंडराम स्वामी के इस दैदीप्यमान ब्रह्मोत्सव में विद्यमान हैं सभी, और अद्भुत तरीके से हम देख रहे हैं कि भगवान को वाहन पर बैठा करके संपूर्ण तिरुपति की नगरियों में, गलियों में भगवान के दर्शन कराने के लिए भक्त किस प्रकार से दैदीप्यमान हो रहे हैं। और सभी भगवान के दर्शन इस मंडप में विराजमान, सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान श्री कोदंडराम स्वामी विद्यमान हैं। नाना प्रकार के ढपढोल मजीरा बजाते हुए, नृत्य करते हुए सभी मार्ग पर बहुत ही धूमधाम से जा रहे हैं। राजा या शासक प्रजा के रक्षक होते हैं, और भगवान श्री कोदंडराम स्वामी समस्त प्रजा और समस्त राजाओं के रक्षक हैं। सभी शासकों का, ये सभी शासकों के अधिपति हैं। इसीलिए समस्त भूपाल स्वामी के वाहन पर सज करके ये वाहन समस्त भक्तों को संकेत देता है कि हे भक्तगणों, आप अपने हृदय को स्वामी का वाहन बनाकर स्वामी की सेवा करो और अपना जीवन कृतार्थ बनाओ।
सर्वभूपाल वाहन में श्री कोदंडराम स्वामी तिरुपति की संपूर्ण नगरी में जा रहे हैं और जो भी इनको दुष्ट प्रवृत्तियां देखेंगी उनको चेतन करेंगे और उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ पर दोष हैं उनको निर्दोष करेंगे। अच्छी प्रकार से दुष्टों का संहारक कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज में बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जा रहे हैं तिरुपति की इस भव्य नगरी में, जो कि छत्रैश्च चामर्युपशोभितांगम रत्न प्रभाभिरविलसत् स्वरूपम लोकत्रयाधीशमनंत कीर्तिम रामं नमामि प्रणतार्तिहारम। छत्र चामर से सेवित, रत्न प्रभा से सुशोभित, तीनों लोकों के अधिपति आज श्री कोदंडराम स्वामी तिरुपति की गलियों में, तिरुपति के मार्ग पर भक्तों को अपने दिव्य दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए, उनकी कुलसितों को नाश करने के लिए आज वो जा रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कोदंडराम स्वामी को हम सभी भक्तगण मिलकर के बार बार प्रणति पूर्वक नमस्कार करते हैं, जो कि भूपाल संघैरभिपूज्यमानं भक्त प्रपालं भुवनैक बंधुं धर्मस्य सेतुं रघुनाथ मीडे यह पाति लोकान कृपैक दृष्टया। राजाओं के समूह द्वारा पूजित सभी राजा इनको पूजते हैं, इनकी बातों को मानते हैं, इनका क्या आदेश है ये समझते हैं और इनकी बताए गए आदेशों पर वो विमर्श करते हैं। भक्तों के रक्षक, जो कि इनकी शरणागति में जो आ जाता है उसको तीनों प्रकार के तापों, पापों का, संतापों का सदैव के लिए प्रशमन हो जाता है, दूर हो जाते हैं। और धर्म के सेतु रघुनाथ हैं, सेतु बनाते हैं धर्म के। तो बिल्कुल ही जहाँ जहाँ पर धर्म की हानि होती है वहाँ किसी न किसी रूप में ये अवश्य प्रकटित होते हैं और प्रकटित होकर के अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, लोगों की कृपा से रक्षा करते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर सर्वभूपाल वाहन पर भगवान दैदीप्यमान शोभायमान पुष्पों से, नाना अलंकारों से अलंकृत होकर के आज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, जो कि नील कमल के समान श्याम सीता सहित राधा अधिराग रघुवंशनाथ राम का भावपूर्ण स्मरण करते हैं। हम सभी बैठ करके देख रहे हैं किस प्रकार से अलौकिक छवि है। इसका छवि का श्री कोदंडराम स्वामी जी का दर्शन करने मात्र से हमारे पाप कलमश दूर हो जाते हैं। पास में माता श्रीदेवी, माता भूदेवी सहित आज सभी पर कृपा बरसाने के लिए जा रहे हैं। भगवान किस प्रकार से अलंकृत है सर्वभूपाल वाहन और किस प्रकार से सभी वाहन के आगे नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, गायक गा रहे हैं, ढपढोल मजीरा बजा रहे हैं और उनको आज इस मंडप में बैठा करके सभी पर कृपा वर्षाने के लिए आज जा रहे हैं। नीलोत्पलश्यामल चारु देहम सीता समेतं स्मित चंद्र वक्त्रम राजाधिराजं रघुवंशनाथं रामं स्मरामि हृदय भावयुक्तम। इस प्रकार के राम को हम सभी अपने चित्त में बैठा करके अपने चित्त में उनका ध्यान करें। जो राम केवल अपना ही नहीं देखते बल्कि पूरे प्रजाओं को संभालते थे, अपने राज्य को, अयोध्या नगरी को बहुत ही अद्भुत तरीके से उनका राज्य रहा, राम राज्य रहा। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। इस प्रकार का भाव तुलसीदास बाबा लिखते हैं अपने श्री रामचरितमानस में।
और बोलते हैं कि सभी कण कण में विद्यमान है श्री राम, सिया राम में सब जग जानी। सब जगत में, पूरे जगत में सिया राम में है और सिया राम पूरे जगत में है। इस प्रकार का भाव रखते हुए सभी अपने श्रद्धा पूर्वक भगवान के दर्शन कर रहे हैं और विनंती कर रहे हैं कि हे भगवान, आप हमारे सभी पापों तापों संतापों को हरिए। किस प्रकार से बहुत ही अद्भुत तरीके से हम देख रहे हैं, जो कि सभी लोगों के तो स्वामी हैं और अनंत पराक्रमी हैं। भक्तों के लिए सहज उपलब्ध कोदंड राम स्वामी को हम सभी भक्त मिलकर के बारंबार प्रणति पूर्वक नमस्कार करते हैं। उनको बारंबार हम श्रद्धा सुमन प्रकार से उनको नमस्कार करते हुए एक ही अपनी अभिलिप्सित इच्छा है कि ये भगवान हमारे को सद्बुद्धि दीजिए, हमको सन्मार्ग पर चलाइए। इस प्रकार की यो अस्मान् द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तंभो जम्बे दद्मः की भावना को हमारे चित्त में बैठाइए। हम किसी से भी राग द्वेष न करें, कोई भी हमसे न करे। इस प्रकार की भावना को रखते हुए हम आज देख रहे हैं सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान हैं हमारे सबके आराध्य श्री कोदंड राम स्वामी। इस प्रकार से बहुत ही अद्भुत प्रकार से दैदीप्यमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज देख रहे हैं किस प्रकार से नाना प्रकार के वाद्य अलंकृत करते हुए రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. గౌతము భార్యా పాలిటి కామధేను వితడు, ఘాతల కౌశికు పాలి కల్పవృక్షము. గౌతము భార్యా పాలిటి కామధేను వితడు, ఘాతల కౌశికు పాలి కల్పవృక్షము. సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు, సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు, ఈతడు దాసుల పాలి ఇహ పరదైవము. రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు, పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు, సరి హనుమంతు పాలి సామ్రాజ్యము. నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము, నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము. గాలిమ జనకు పాలి ఘన పారిజాతము. రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు,
కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. శబరి పాలి తత్వపూరహస్యము అలరి గుహుని పాలి ఆది మూలము. తలప శబరి పాలి తత్వపూరహస్యము అలరి గుహుని పాలి ఆది మూలము. కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి, కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి. వెలయ శ్రీ వెంకటాద్రి విభుడీతడు రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు. शरण्यभूतं शरणागतानां संसारतापप्रशमैकहेतुम् आनन्दकन्दं हृदि भावयामि रामं सदा राघवमादिदेवम्। किस प्रकार से हम देख रहे हैं भगवान के इस सर्वभूपाल वाहन को, जो कि किस प्रकार से भगवान राम का, श्री कोदंड राम स्वामी जी का अपना अद्भुत जीवन रहा। जब समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था तो बानर सेना पत्थर फेंक रही थी, तो पत्थर भी तर जाते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो पत्थर भी तर जाते हैं। एक वानर ने जिज्ञासा से पत्थर बिना राम नाम लिखे फेंका, वो तुरंत डूब गया था। फिर राम नाम लिख करके फेंका, वो तैर गया था। इसीलिए जीवन का भारी पत्थर भी राम नाम से हल्का हो करके वो पार हो जाता है। इनके भाई लक्ष्मण का समर्पित भाव, समर्पण का भाव, जब वनवास में लक्ष्मण दिन रात जाग करके सेवा किया करते थे, तो एक बार राम ने कहा कुछ विश्राम कर लो। लक्ष्मण बोले प्रभु आपकी सेवा ही मेरा विश्राम है। इसका तात्पर्य क्या है कि सर्वोच्च प्रेम का सर्वोच्च रूप क्या है? निस्वार्थ भाव से सेवा। जब तक हम सेवा को निस्वार्थ पूर्वक नहीं करेंगे, उसके सेवा के पीछे हम कामना रखते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। यदि निस्वार्थ भाव से करेंगे, परकीय भाव से करेंगे, जिस प्रकार से नदी बिना स्वार्थ किए जल देती हैं, वृक्ष बिना स्वार्थ किए फल देते हैं, गाय बिना स्वार्थ किए दूध देती हैं, उसी प्रकार यदि हम सभी मानव बिना स्वार्थ किए एक दूसरे की सहायता करना प्रारंभ कर दें तो हम मानव बन जाए, मनुर्भव, वेद घोष पूर्ण हो जाए। विभीषण की शरण में जब विभीषण शत्रु पक्ष छोड़ करके राम जी की शरण में आए, तब सबने संदेह किया, पर राम ने क्या बोला? जो एक बार मेरी शरण में आता है उसे मैं अवश्य स्वीकार करता हूं। विभीषण के घर पर राम लिखा हुआ था। रावण ने जब पूछा कि राम मेरा शत्रु है और तूने अपने दरवाजे पर राम लिखा हुआ है, मेरे शत्रु का नाम लिखा हुआ है, तू मेरा किस प्रकार का भाई है? लेकिन विभीषण जी तो जो सत्य है, जो अनंत ब्रह्मांड कोटि के नायक, अखिलांड ब्रह्मांड को चलाने वाले
भगवान श्री राम क्या बोलते हैं वो कि हे रावण भैया, लंकेश्वर, ये राम आपके शत्रु का नाम नहीं है। ये राम नाम जो है ये आपका नाम है, आपकी धर्म पत्नी अर्थात मेरी भाभी जी का नाम है। रा से रावण और म से मंदोदरी। तब वो बहुत प्रसन्न हुआ था रावण, लेकिन वास्तविकता यदि देखी जाए तो विभीषण जी राम जी का स्मरण किया करते थे। पर राम जी ने क्या बोला कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। अर्थात भगवान के द्वार पर भेदभाव कोई नहीं होता, जात पात कोई नहीं होती। जो भगवान को भक्ति भाव से भज लेता है उसका भवबंधन से बेड़ा पार हो जाता है। सच्ची शरण अर्थात पूर्ण सुरक्षा। हमको यदि सच्ची शरण करनी है, पूर्ण सुरक्षा करनी है अपनी, तो भगवान के पाद चरण कमलारविंदों में अपने आप को नतमस्तक करके पूर्ण प्रकार से उनको शरण में जाना होगा, उनकी शरण में। कोदंड हस्तम करुणार्णवम तम सीता समेतम स्मितचारुवक्त्रम भक्तार्तिनासम रघुवंशनाथम रामं भजे मंगलदम दयालुम। कोदंड हस्तम करुणार्णतम, करुणा के सागर हैं, करुणा निधि हैं, दयालुता हैं। कितना दयालु का भाव है भगवान श्री राम के अंतर्गत, जो कि माता भूदेवी माता श्रीदेवी के समेत वो आज जा रहे हैं। देख रहे हैं हम किस प्रकार से दैदीप्यमान दर्शनों को। भक्तार्तिनाशम रघुवंशनाथम, जो भक्तों के क्लेश हैं, भक्तों के दुख हैं, उनके प्रत्येक दुख को नाश करने के लिए, प्रत्येक क्लेश को नाश करने के लिए आज वो हम सभी के मध्य स्वयं आ रहे हैं अपने आलय से। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है, हम सभी पर कृपा कर रहे हैं कि प्रतिदिन आप लोग आते हैं मेरे दरबार में, लेकिन आज मैं स्वयं चल करके आप लोगों के पास में आ रहा हूं। तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की पाद चरण कमलारविंदों में हमारा नतमस्तक, हमारा चित्त बुद्धि एक हो करके वो बारंबार विनंती करे, हे भगवान हमारे चित्त बुद्धियां सभी स्वस्थ रहें। दीन दयालुता का भाव, अत्यंत करुणा में स्वभाव है उनका। तुलसीदास जी कहते हैं, दीन दयाल विरधु संभारी। राम का स्वभाव ही है दीनों पर दया करना, तो बड़े ही दीन दयाल विरधु संभारी हैं। हरौ नाथ मम संकट भारी, जो हमारे संकट हैं सभी संकटों को, सभी कष्टों को वो क्षण भर में हर देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों तापों, पापों, संतापों को नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से दीन दयाल विरधु संभारी, दीनों पर दया कहाँ की, कैसे की, जब सबरी के झूठे बेर प्रेम से खाना, ये दीनों पर ही तो दयालुता का भाव है। निषाद राज को गले लगाना, ये दीन दयालुता का ही भाव है। तो भगवान के लिए कोई जात पात नहीं है, केवल प्रेम महत्वपूर्ण है। जो भगवान को प्रेम से भजता है वो वास्तविक भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। सबसे बड़ा भगवान को अपने अंतःकरण में याद करके वो बोलते हैं, भगवान यदि आप मुझे अपने अंतःकरण में से अच्छे से श्रद्धा पूर्वक यदि मुझे स्मरण करते हैं तो आपके घर में विद्यमान स्थान से ही मैं आपके लिए सभी दुखों को नष्ट कर सकता हूं। केवल मंदिर में जाकर के भगवान का स्मरण करें और घर में आकर के क्लेश करें, दुख दें, तो उससे तो भगवान भी दूर हो जाते हैं। भगवान भी कहते हैं कि किस प्रकार का ये भक्त है। एक बार
एक माता के 2 पुत्रों ने 56 भोग लगाए भगवान को, लेकिन माता गई दर्शन करने के लिए। पात्रं दीपज्ञादिगुणान्नव प्रवणं वन्दे हरम्यजामादरं मुनिं लक्ष्मीनाथ नादयामुणमध्यमामत्पराचार्यपर्यन्ता परायोनित्यमच्युतपदां जयुग्मरुग्मव्यामोद अस्मद्गुरोः भगवतोत्तरकैकचिन्ताः रामानुजचरण मातापिता तनया भवति सर्वं मदेव प्रयाणामाद्यतनकुलपदेः गुणाविराम मूर्धनाः बुधं धरस्य भगदा कुयमट्टनादरी भक्तिदार वाहन भक्ताङ्गिरणवराळिदीन्द्रमित्रान् நாராயணன் படைத்தான் நான் போனக்கேராய் கண்ணம் தொழிலாமலையப்பிவாரனான் நெஞ்சமே மாழிதே பரனொடியே வாழ்த்து சாதித்தருளான் நாராயணன் படைத்தான் நான் போடும் தான் உவமாய் சங்கரனை தான் படைத்தான் முகமாய் அந்தாதே மேலே ஆய்வேல் ஆய்வோருளை சேந்தாமல் பொன்மேலே நான் புகழே நாராயணன் படைத்தான் நான் மூடும் தான் முகமாய் சங்கரனை தான் படைத்தான் முகமாய் அல்லாதே மேலே ஆரேவேத்தே ஆய் பொருளை செல்லாமல் கொன்மேலே தேர்ந்தாழ்த்த ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు
దూషణాదులను ఖండతుండములు చేసే అరుదుగా వాలినొక్కయముననేసే ఖరదూషణాదులను ఖండతుండములు చేసే అరుదుగా వాలినొక్కయముననేసే సరవి కొండల చేత సముద్రము బంధించే సరవి కొండల చేత సముద్రము బంధించే 20 విభీషణునికిచ్చే లంకారాజ్యము సరవి కొండల చేత సముద్రము బంధించే 20 విభీషణునికిచ్చే లంకారాజ్యము ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు కూడబెట్టే వానరుల కుంభకర్ణాది దైత్యుల తోడనే రావణు చంపే దూరము గెల్చే కూడబెట్టే వానరుల కుంభకర్ణాది దైత్యుల తోడనే రావణు చంపే దూరము గెల్చే వేడుకతో సీతాదేవి గూడెను పుష్పకమెక్కే వేడుకతో సీతాదేవి గూడెను పుష్పకమెక్కే 7 జోడై సింహాసనమేలే నయోధ్యలోన వేడుకతో సీతాదేవి గూడెను పుష్పకమెక్కే 7 జోడై సింహాసనమేలే నయోధ్యలోన ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు పొడమియంతయుగాచే పొందుగా తనంతలేసి కొడుకుల గాంచెను కుశలవులా పొడమియంతయుగాచే పొందుగా తనంతలేసి కొడుకుల గాంచెను కుశలవులా ఎడయక శ్రీ వెంకటేశుడై వరములిచ్చే ఎడయక శ్రీ వెంకటేశుడై వరములిచ్చే అడరి తారక బ్రహ్మమై ఇదే వెలసే ఎడయక శ్రీ వెంకటేశుడై వరములిచ్చే అడరి తారక బ్రహ్మమై ఇదే వెలసే ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడితడే
కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడే వన్యాశ్రమస్థం మునివందితాంగం లోకత్రయేషం లసదిందువక్త్రం కోదండరామం కమనీయమూర్తిం भक्त्या स्मरामि प्रणतार्तिहारम। हम सभी देख रहे हैं भगवान को सर्वभूपाल वाहन में विराजमान है श्री कोदंडराम स्वामी जी, जो कि बहुत ही अद्भुत प्रकार से ये ब्रह्मोत्सव चल रहा है। संपूर्ण लोकों के अधिपति श्री कोदंडराम स्वामी आज हम सभी के मध्य में विराजमान हैं, सभी भक्तों पर कृपा कर रहे हैं, जो कि शरणागत वत्सलता इनका बहुत एक अच्छा गुण है। मानस में राम को शरण में आए की रक्षा करने वाला बताया गया है श्री रामचरितमानस में। विभीषण जब शरण आए तो राम ने कहा था, सकृदपि जो मम शरणागति करही। सकृदपि यानी थोड़ी सी भी यदि शरणागति में जो आ जाता है, उसकी मति को, बुद्धि को भगवान बदल देते हैं और बदल के अपने पाद चरण कमलारविंदों में स्थापित कर लेते हैं। से यही प्रतीत होता है कि सच्ची शरण लेने वाले को भगवान कभी नहीं त्यागते हैं। इसलिए हमें भगवान की श्री चरण में अपना मत मस्तक स्थापित करना चाहिए और भगवान से यही विनती करना चाहिए कि हे भगवान, आपके ही करुणा के कारण हम सभी विद्यमान हैं। धर्म पालन और मर्यादा का स्वरूप श्री राम कोदंडराम स्वामी जी के अंतर्गत है, जो कि रामचरितमानस में धर्म की जीवित प्रतिमा है। राज्याभिषेक का समय होते हुए भी वे वनवास स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कर्तव्य और सत्य के लिए सुख त्याग देना महानता है। जब उन्होंने दशरथ जी ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि तुझे वनवास जाना है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि पिताश्री मेरा अभिषेक पट्टाभिषेक का समय है, मुझे क्यों भेज रहे हैं। उन्होंने साक्षात ऐसा विपरीत प्रश्न करके बोल दिया, जो आज्ञा आपकी। महाराज दशरथ की आज्ञा को वे भगवान की आज्ञा की तरह मानते थे। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि माता पिता की आज्ञा ईश्वर से बढ़कर के आज्ञा है। किस प्रकार से प्रेम और सौम्यता का स्वरूप तुलसीदास जी राम के रूप में स्वभाव को अत्यंत मधुर बताते हैं। वे सबके साथ कोमल और विनम्र स्वभाव करते हैं। माता कौशल्या से विनम्र वार्तालाप करते हैं और भ्राताओं के प्रति स्नेह से पता चलता है कि महान विश्वेत्वा देवा वैश्वानराः कृण्वन्त्वानुष्टुभेन छन्दासा गिरस्वध्रुवासि दिशोऽसि धारयामयि प्रजाग्राय स्पोषं गौपत्यग् सुवीर्यग् सुजातान्यजामानाय आदित्यैरास्नास्यदि दृष्टे बिलं गृह्णातु कृत्वा यसामहे। చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము
చెప్పగవచ్చునిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చునిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చునిదివో నీ ప్రతాపము హరువిల్లు విరుగదీసిన నాడే అరయ విరిగే వీపులు అసురులకు వెరవున హరువిల్లు విరుగదీసిన నాడే అరయ విరిగే వీపులు అసురులకు వరుస వనవాసపు వ్రతము పట్టినప్పుడే వరుస వనవాసపు వ్రతము పట్టినప్పుడే పరుల మతుల భీతి పట్టే రఘురామా ఏమని చెప్పగవచ్చునిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చునిదివో నీ ప్రతాపము వచ్చి నీవు దండకావనం చొచ్చిన నాడే చొచ్చిరి పాతాళమసురలెల్లాను వచ్చి నీవు దండకావనం చొచ్చిన నాడే చొచ్చిరి పాతాళమసురలెల్లాను ముచ్చటాడి చుప్పనాతి ముక్కు కోసిన నాడే ముచ్చటాడి చుప్పనాతి ముక్కు కోసిన నాడే కొచ్చి దైత్యులాస తెగ కోసిరి శ్రీరామా ఏమని చెప్పగవచ్చునిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చునిదివో నీ ప్రతాపము విడిచిన నాడే విడిచిరి దానవులు వేడుకలెల్లాను అడరి మారీచుపై నమ్ము విడిచిన నాడే విడిచిరి దానవులు వేడుకలెల్లాను బడి విభీషణుని చేపట్టితే బడి విభీషణుని చేపట్టితే రక్కసులెల్ల చిడిసి మల్లె వట్టిరి శ్రీ వెంకటరామా ఏమని చెప్పగవచ్చునిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చునిదివో నీ ప్రతాపము सर्वेश्वरं सर्वनृपालवन्ध्यं सिंहासने भूपतिर्भिर्विराजकं कोदण्डहस्तं
करुणैक सिंधुम रामं भजे मंगलदम दयालुम। समस्त राजाओं द्वारा वंदित और सिंहासन पर विराजमान, जो कि अभी वर्तमान में सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान हैं, कोदंडधारी करुणा सागर ऐसे श्री कोदंड राम स्वामी जी को हम सभी भक्तगण बारंबार नमस्कार करते हैं, जो कि सभी भक्तों का मंगल करने वाले हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सभी भक्तों की कामनाओं को, कल्पित अभिलिप्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो कि तत्पर रहते हैं, ऐसे कोदंडधारी करुणा के सागर भगवान श्री कोदंड राम स्वामी जी को हम बारंबार प्रणति पूर्वक उनको प्रणाम करते हैं, जो कि उनके अत्यंत और अनंत गुण हैं, जिनमें से एक गुण है कि धर्म पालन और मर्यादा, कि जो राज्याभिषेक का समय होते हुए भी वनवास स्वीकार कर रहे थे, से कर्तव्य और सत्य के लिए सुख त्याग देना, ये सबसे बड़ी महानता है, जो कि आज सब माता भूदेवी और माता श्रीदेवी के साथ विद्यमान होकर के, सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान होकर के, डबढोल मजीरा वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य कर रही नृत्यंगनाओं के साथ, भक्तों के साथ, वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ, अश्व वृषभ नाना प्रकार के सभी भक्तजनों के साथ में आज तिरुपति की दिव्यमान नगरी में वो भ्रमण कर रहे हैं। और इनका एक अद्भुत गुण और है प्रेम और सौम्यता। प्रेम बहुत ही इनका अंतर दृष्टिकोण है। माता कौशल्या से विनम्र वार्तालाप स्वरूप दिखाया है। भ्राताओं के प्रति स्नेह, जो कि महान व्यक्ति का हृदय सदैव नम्र होता है। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमयी। जिस प्रकार से वृक्ष पर फल जब आ जाते हैं तो वो वृक्ष स्वयं नीचे झुक जाता है और बोलता है कि मेरे पे फल आ गए हैं, आप इन फलों को लीजिए, फलों का रसास्वादन कीजिए। इस प्रकार से फल की इच्छा होती है। उसी प्रकार श्री कोदंडराम स्वामी प्रेम और सौम्यता की मूर्ति है। मित्रता और कृपालुता। राम सच्चे मित्र हैं और मित्र के दुख को अपना दुख मानते हैं। जब सुग्रीव की सहायता पर उसे राज्य दिलाना, और सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता है। न स सखायो न ददाति सख्ये सचा भुवे सचमानाय पित्वम। इस प्रकार का इनका मित्रता और कृपालुता का स्वभाव है। आदर्श राजा, जो कि राम राज्य के प्रतिष्ठापक और प्रतिष्ठापित अद्भुत श्रेष्ठ राजा हुए। मानस के उत्तरकांड में राम राज्य का अद्भुत वर्णन मिलता है। सब लोग सुखी रहते थे, धर्म की स्थापना किया करते थे और भय और रोग का अभाव रहता था। नेतृत्व का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। यदि नेतृत्व का उद्देश्य लोक कल्याण है तो वास्तव में ही उस राज्य के, उस देश के सभी लोग, सभी सज्जन सुखी रहेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, भय रोगों से दूर रहेंगे। इस प्रकार के भगवान कोदंडराम स्वामी आदर्श राजा थे। तो राम करुणा के सागर हैं, राम धर्म के आधार हैं, राम भक्तों के रक्षक हैं और राम प्रेम और मर्यादा की पराकाष्ठा है। इसीलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं,
राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल राम प्रिय है। राम की उदारता, राम का स्नेह, राम की शरणागति तुलसीदास बाबा बहुत ही अद्भुत वर्णन करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल राम से प्रेम करने के लिए वो बोल रहे हैं। और राजा भी धर्म के अधीन होता है। किस प्रकार से? जो कि हम राम राज्य का दृष्टांत अभी देखे। राजा यदि धर्मयुक्त है तभी राज्य धर्मयुक्त होगा। यदि राजा धर्महीन है तो राज्य भी धर्महीन हो जाएगा, प्रजा भी धर्महीन होगी। जब प्रजा धर्महीन है तो वहां पर किए जाने वाले कार्य भी धर्महीन होंगे। रामायण में अनेक राजा जनक, सुग्रीव, विभीषण आदि अंततः राम के शरणागत और सेवक बनते हैं। इसका भाव जो है, इसका तत्व निष्कर्ष क्या है कि सर्व भूपाल वाहन बताता है कि सभी भूपाल अर्थात राजा भी परम धर्म स्वरूप राम के अधीन हैं। शिक्षा क्या प्राप्त होती है? हम देखते हैं कि सत्ता के ऊपर धर्म है, ना कि धर्म के ऊपर सत्ता है। यदि सत्ता है तो उसके ऊपर धर्म होगा, तभी अयोध्या जैसी नगरी और राम जी जैसे राजा कहलाए जाएंगे। और धर्म का आधार भगवान है। जब तक भगवान के पाद चरण कमलारविंदों में भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब तक वो धर्म भी अधर्म ही है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो हमेशा, धर्म के मार्ग पर चलो हमेशा। यदि ऐसी वेदोक्त वाक्य हमारे जीवन में आते रहेंगे और हम उन पर चलते रहेंगे, तभी ही हम भगवान के पाद चरण कमलार बिंदों में अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को समर्पित कर देंगे। जिस दिन हम अपने आप को समर्पित कर देंगे उस दिन हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, उभय इंद्रिया, ये 11 की 11 इंद्रियां जिस दिन हमारे संतुलन में हो जाएंगी, लगाम में आ जाएंगी, उस दिन हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हम किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, और जिससे हम ईर्ष्या करते हैं अथवा जो हमसे ईर्ष्या करता है, हम यदि भगवान के देवालय में जाकर के विनंती करें कि हे भगवान, मेरे से आज ये दोष आचरण हुआ, अथवा मैंने उसको ऐसा बोला अथवा उसने मुझे बोला, ऐसी हम भावना रख करके सभी भक्तगण अपने आप को देखते हैं, अपने आप को परखते हैं, किसी दूसरे को न परख करके आत्मनिवेदन करते हैं, आत्मचा करते हैं, तो एक अद्भुत चिंतन रहता है और वो ही धर्म का आधार होता है। और धर्म के आधार सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान श्री कोदंड राम स्वामी जी हैं। ईश्वर चक्रवर्ती सम्राट। जब वैष्णव आगमों में भगवान को सर्वलोक नायक कहा गया है कि सर्वलोक नायक भगवान चक्रवर्ती सम्राट हैं। जब भगवान उत्सव में राजोपचार अर्थात छत्र चामर वाद्य से सेवित होते हैं तो ये संकेत है कि ये केवल एक देश नहीं, संपूर्ण सृष्टि के सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, नेता हैं। इसीलिए सर्वभूपाल वाहन में छोटे छोटे राजाओं की मूर्तियां या प्रतीक होते हैं, अहंकार को समर्पित। अहंकार का समर्पण यानी विभीषण का दृष्टांत। जब विभीषण लंका का राजा बना तब भी वह स्वयं को राम का सेवक मानता था। इससे क्या पता चलता है कि सच्चा राजा वही है जो अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करे। अभी किस प्रकार से भगवान, सरल शब्द जो है वो सरल है, लेकिन जब सरल शब्द की हम आलोचना करते हैं तो वो बहुत कठिन है। क्यों? सरल में क्या है? स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। सरल सीता
राम लक्ष्मण वाम हस्त में विराजमान है। तो सरल शब्द सरल है कहने में, लेकिन वो उतना ही कठिन है उसको सहने में। यदि हमको सरल बनना है तो इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति का भी यदि हम अपने आप में आचरण कर लेते हैं तो हम बहुत ही अद्भुत बन जाएंगे, मानव नहीं रहेंगे, इस भवबंधन से आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। तो अहंकार का समर्पण करना होगा, जो कि विभीषण जी का दृष्टांत हमें मिलता है। भाव क्या रहता है कि सर्वभूपाल वाहन यानी समर्पित सत्ता। किस प्रकार से राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं और माता सीतैया वरद हस्त अभय हस्त करके खड़े हुए हैं। सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्त भी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके हेतु ही, आपके कारण ही हमारी ये श्वास चल रही है। हम आपकी कठपुतली हैं। आप जिस प्रकार से हमें नचाओगे उसी प्रकार से हम नाचेंगे। इस प्रकार से बताया जा रहा है। लोक कल्याणकारी शासन जनक को कहते हैं। राजा जनक को राजऋषि कहा जाता है। वे राम के गुणों से प्रभावित होकर के उन्हें परम पुरुष मानते हैं। राजा का आदर्श अर्थात राम जैसा धर्मनिष्ठ और जन कल्याणकारी होना चाहिए। धर्म में निष्ठावान रहेंगे तो राम के जैसी प्रतिष्ठा को पा करके हम अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने राष्ट्र का उसी प्रकार के मार्ग पर चलेंगे जिस प्रकार से श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत, श्रुतियों का अनुसरण मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथ करते हैं। जिस प्रकार गाय का बछड़ा गाय का अनुसरण करता है, जिस प्रकार माता का शिशु बच्चा माता का अनुसरण करता है, उसी प्रकार हमें भगवान के दिए हुए वेद पुरुष के वाक्यों पर हमें चलना होगा।
वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ